रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हाउ मच टाइम यू विल टेक? आज अनिल क्यों नहीं आया अभी तक? पिंकी, हाउ आर यू? Sir, I'm good. अब हो रहा है ज्वाइनिंग पूरा? Yes, sir. ठीक, ग्रेट। तो बनाओ सब लोग मिलके प्रोग्राम, ठीक है? विकास आप तो बना ही लो, विकास, पंकज, अनिल। यस, अनिल को फोन लगा कुछ करके देखो, है ना? सर उसको मैंने अभी कॉल किया था, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजर और प्रेजेंटर ही कॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉल तो मैंने कर दिया है। अब देखते हैं, आप लोग स्टार्ट करो, ठीक है? और मैं फिर 15 मिनट में चेक करता हूँ प्रोग्राम। मैं यही हूँ, जैसे आपको जो लगे। मैं कैमरा मेरा टर्न ऑफ कर रहा हूँ बस, बाकी आप लोग जैसे ही हो जाता है। आप लोग क्या करोगे कि टीम्स में जाना यहाँ पर, है ना? जैसे ही हो जाएगा तो, और यहाँ टीम्स में जाने के बाद आप लोग की कौन सी टीम्स है आपके मोबाइल में वो दिखेगी। जो टीम्स को क्लिक करोगे, टीम्स को क्लिक करने पर सी लैब एमएससी को क्लिक करोगे, तो सी लैब एमएससी को क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल में क्या दिखेगा मैं बताता हूँ। जैसे इसको क्लिक करते हो, टीम्स में गए, टीम्स में जाने के बाद आप जहां हो वहां तो हो ही, है ना? फिर आप गए, एक सेकेंड, यस। अब ये इसमें जैसे आप सी लैब एमएससी में पहुंचते हैं, वहां जनरल लिखा है, जनरल को क्लिक करेंगे। जनरल को क्लिक करने पर पोस्ट लिखा हुआ है। पोस्ट पे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फाइल्स को क्लिक करना, उसके जस्ट साइड में फाइल्स लिखा रहेगा, उस फाइल्स में जाके अपलोड करना, ठीक है? हो जाएगा? ओके सर। ठीक, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड अब हम 4 o'clock पे सबका देखेंगे असाइनमेंट, ठीक है? जैसा लिखना है, जो मन में आए उस हिसाब से। मैंने आपको फर्स्ट नेम का बता ही दिया है कि कैसे फर्स्ट नेम करते हैं हम, है ना? और ये मैंने इसको स्क्रीन को भी मिनिमाइज कर दिया ताकि आप लोग देख सको। ये मार्कशीट है हमारी आंध्र प्रदेश के हिसाब से बनाना। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो पूछ लो। इमेजेस आप लगा नहीं पाओगे, हम सिर्फ टेक्स्ट में मार्कशीट बनाएंगे जैसे पहले के जमाने में होती थी। सो गुड लक। और आप इंटरनेट भी सर्च कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्च करो और फिर लॉजिक बताओ। Screen is visible to all of you? Sir. Yes sir. Yes. Sir, Visible ना? Yes sir. ओके। सो ये वाली मार्कशीट आपको प्रिंट करना है ना? इसमें डेट ऑफ बर्थ भी लग रहा है। क्या क्या फील्ड्स लग रही है मैं आपको बता दूं, जो वेरिएबल रहेगा। रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट्स नेम है, फादर्स नेम है, स्कूल नेम है, और इसके बाद सब्जेक्ट्स है, मैक्सिमम मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेंड है, क्वालिफाइड मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड,
एंड मार्क सिक्योर्ड इन वर्ड को आप छोड़ दीजिए, वो हम नहीं कर पाएंगे अभी इस वक्त, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल कर सकते हैं, और ग्रैंड टोटल के बाद डिवीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। यस और नो कुछ तो बोल दो। Yes, sir. यस सर। ओके ग्रेट, यस सर। स्टार्ट करो फिर, है ना। और जहां डाउट आए तुरंत पूछना। मैं सिर्फ 5 मिनट चाय के लिए जा रहा हूँ उधर दूसरे कमरे में, तो हो सकता है यदि आपकी आवाज ना सुन पाऊं, है ना। आज के इस प्रोग्राम में केवल एक ही जगह इफ आएगा, और वो भी आप चाहो तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। ठीक है। ओके सर। ओके ओके।
नमस्कार। वो फर्स्ट ईयर के इंचार्ज कौन है? अच्छा, मंजू मैडम। गायत्री, फोटो आप जो फोटोग्राफ्स भेजते हो ना, उसको सीधे खींच के भेजा करो। ये पूरा आड़ा है तो थोड़ा, ओके सर। हाँ, है ना। अभी भेज मैंने दियो कोई। सीधा ही लिया, पता नहीं कैसे हो गया। नहीं 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 नहीं, वो आपको ऐसा लगता है जब आप फोटो खींचते हो ना, कैमरा जैसा दिखता है। कैमरा यदि सीधा रहेगा तो सीधा दिखेगा, और यदि आड़ा रहेगा तो वो आड़ा दिखेगा। फोटो सीधी दिखती है, पर कैमरा जो है वो सीधा नहीं रहता उस टाइम पे, ऐसा। ठीक है। ओके सर। हम्म। पिंकी की फाइल किस फॉर्मेट में, ये समझ में नहीं आ रहा। ये ओपन नहीं हो रही है फाइल। हेलो, अभी आज सुबह से फोन कर रहा हूँ, आप लोग उठा नहीं रहे हो। आज
तो पिंकी आपने किस फॉर्मेट में भेजी है फाइल? सर मैंने तो पिक्चर क्लिक करके भेजी है सीधी फाइल में सेव करके। हाँ हाँ, आपने क्लिक करके भेजा है, लेकिन ना उसका फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं ग्रुप पे भेज दूं? ग्रुप में भी भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो HEIC फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट होता है? आई डोंट नो सर। आपने फोटो खींचा है ना? देखता हूँ, मैं खुद ही चेक करता हूँ। सर गूगल पे शो कर रहा है हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल फॉर्मेट। हायरार्की? हेलो। यस यस। हाई एफिशिएंसी इमेज फाइल। ओके, अब ये तो हमारे पास विंडोज में होगा कि नहीं? आपने किस मोबाइल से कैप्चर किया उसको? क्योंकि फोटोज में भी नहीं खुल रहा है ना। लेट मी चेक हाई एफिशिएंसी इमेज। ओपन इन ब्राउजर। सर पिंकी का नेट खत्म हो गया है, तो वो भेज नहीं पा रही है, तो वो मुझे फोटो भेज रही है, मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है ओके। हाँ so you have done everybody has done good program.
because I had told you, I had given you the way. So the way is very clear to all of you. आपने बहुत अच्छे से कर लिया है. कहाँ से किया है मुझे पता लग गया है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग, है ना? सबका आ गया? विकास? नो सर बस कर रहे 2 हो? मिनट में. 2 मिनट में कर रहा हूँ. गुड. क्योंकि अब हम लोगों को जल्दी से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना. सर मैंने पिंकी का भेजा है. ओके. कहाँ ग्रुप में भेजा है या पर्सनल भेजा आपने? फाइल्स में भेजा है. अच्छा, इधर इधर भेज दिया ना आपने? हाँ. बाप रे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लिखा है पिंकी ने. चलो हम सबके प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार और फिर मैच करते हैं. ये हो गया पिंकी का प्रोग्राम. कंट्रोल एम. वर्षा, आपने पहले कभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी है? नहीं सर. फिर कैसे कवर कर रहे हो? सर ऑनलाइन. ऑनलाइन कर रहे हो? आपको पता है ये जितनी भी क्लास होती है उसके भी ऑनलाइन लेक्चर डलते हैं? हाँ सर मैंने देखे हैं. आपने देखे हैं? गुड. पर उसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि क्लास के हैं. आपको फॉलो करना है तो अभी जो एक्स्ट्रा क्लास चल रही है उसके लेक्चर जरूर फॉलो कर सकते हो. हाँ सर.
ये हो गया गायत्री का प्रोग्राम। गायत्री ने 3 पेज में दिया है ना? ओके, फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा? ये फर्स्ट पेज है। तो आप लोगों को प्रोग्राम लिखते टाइम क्या लगा? क्योंकि प्रोग्राम आपने बनाया नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और बिल्कुल मैंने ऐसा बोला भी नहीं था कि आपको खुद से बनाना है, मैंने सीधे बोला था कि आप नेट की हेल्प ले सकते हो। तो कुछ समझ में आई बात? यस सर। क्या समझ में आया? कैसे लिखते हैं उसका आइडिया मिला, थोड़ा ओवरव्यू मिला, कैसे करेंगे आगे। हाँ, ओवरव्यू इसलिए मिल गया क्योंकि आपने पहली बार पूरा प्रोग्राम जो है खुद से लिखा है ना? खुद से लिखा है ना, भले देख के लिखा है वो एक अलग चीज है, लेकिन आपने एक के बाद एक लिखा और आपको ये समझ में आया कि प्रोग्राम में कहाँ सेमीकोलन लगना है, कहाँ कर्ली ब्रेसेस लगने हैं, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया गायत्री का भी प्रोग्राम। अब देखना है वर्षा, जिसने पिंकी का प्रोग्राम डाला, उसका है कि नहीं। वर्षा, आपने डाला है क्या अपना प्रोग्राम? हाँ सर, डालना है। पारुल ने भी कुछ तो डाला है। पारुल ने, सर कहाँ अपलोड करना है? हाँ, पोस्ट में पारुल आपने भी ऐसे डाला है कि क्या बताएं? नहीं मतलब, हाँ, you are unable to send is good, but unable to capture is not good. सॉरी सर। है ना? आपने भी, क्योंकि उसके पहले मैंने गायत्री को बोल दिया था कि गायत्री आप इसको सीधा डालना करके, तब तक गायत्री ऑलरेडी वो 3 फाइल्स पोस्ट कर चुकी थी। ठीक है, ओके। देन और कौन बच गया है? सर मैं ही बचा हूँ। आप बचे हो ना? आप तो अभी तक पहुंचे ही नहीं हो यहाँ तक। ओके, आप डालना इधर, पहले देख लो प्रोग्राम जो दिख रहा है। सबको तो दिख ही रहा होगा मैं क्या कर रहा था, है ना? सर हमने सेंड कर दिए हैं पंकज। पंकज ने सेंड किया है? यस सर। कहाँ पर किया आपने? सर इसी में सर, फाइल्स में इमेज वर्षा ने 13 मिनट पहले और 7 मिनट पहले किया है। सर मैंने सर एक बार किया था वो सर, वो नहीं हुआ था, तो फिर सर अभी 1 मिनट पहले सेंड किए सर हमने। अरे वर्षा की वाली फाइल तो मुझे दिखी नहीं। अच्छा, वर्षा ने पिंकी की फाइल शेयर की है रोज, और ये वाली किसकी है? वर्षा, आपने फोटो अच्छे से सर खींचा है? अच्छा, देख रहा हूँ मैं एक एक करके, है ना? एक एक करके सर आपके भी इसमें पास। सर चैट डिसेबल्ड दिखा रखा है इसमें। क्या? सर पोस्ट में मैं डालता हूँ तो इसमें मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा? क्या बोल रहा है? नहीं, पोस्ट में नहीं डालना है, पोस्ट तो के फिर साइड में फाइल, मोबाइल से अपलोड कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, पोस्ट के साइड में फाइल है, पोस्ट में तो ओके सर। आपको परमिशन नहीं है शायद। तो फिर सर यस। सर ये हमारे, एक सेकेंड, पंकज का भी पोस्ट 4 मिनट पहले आया है। क्या बोले? सर इसमें मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। फाइल्स में नहीं जा पा रहा है? कैसी बात कर रहे हो? जाएगा ना, जाएगा 100% जाएगा। सर उसमें ऑप्शन नहीं है,
मैं चैट ये जो पोस्ट है ना उसके अंदर भी देख रहा हूँ तो चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा, और फाइल्स के अंदर भी ऑप्शन नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। आप टीम्स को क्लिक किए हो? यस सर। टीम्स में नीचे क्या क्या दिख रहा है? एक्टिविटी टीम्स दिख रही है में लेफ्ट में? ओके सर, ये न्यू पोस्ट आ गया है इसमें, पोस्ट में इसमें डाल दूं? हाँ डालो। हो गया? यस सर, सेंड हो गया। आप जो भी डालोगे वो ऑटोमेटिकली फाइल्स पे भी पहुंच जाता है। तो ये विकास का भी आ गया है। अब मैं आप सबको आपके प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिंकी के प्रोग्राम से। तो यहाँ पर पिंकी ने जो लिखा हुआ है प्रोग्राम, उसमें मतलब उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है और उसने पक्का जो है कोर्सेस वगैरह जो है कभी किए होंगे। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉइड मेन से स्टार्ट कर रही है। अब ये जो इंटीजर RIN20 नेम के लिए हो गया, बाकी एक क्या है ये थोड़ा मेरे समझ से बाहर है। फॉर लूप लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या है? फॉर लूप यूज किया सर, सारी जितने भी टास्क हैं वो एक ही लाइन में करवाने के लिए। नहीं कुछ भी करो लेकिन फॉर लूप की जरूरत ही नहीं है अभी क्योंकि आपको सिर्फ आपका टारगेट है कि एक ही मार्कशीट प्रिंट करना है। मैंने तो ये बोला ही नहीं है, क्योंकि मैंने यही बोला था ना कि आपको लूप वगैरह कुछ भी नहीं करना है, और सिर्फ एक जगह इफ आएगा यदि आप चाहोगे तो। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। आपने एंटर करवा लिया मार्क्स, बहुत सारे मार्क्स एंटर करवाए, इतने सारे परसेंट एफ लगे हैं 1 2 3 4 5 6, फिर एड्रेस फॉर 6 सब्जेक्ट। हाँ यस 6 लगे हैं, 6 सब्जेक्ट लिए ना सर, 6 सब्जेक्ट थे हाँ, उसमें। 6 सब्जेक्ट आपने लगाए हैं, और ये इसमें सबको आपने ऐड कर दिया, टोटल ऐड कर दिया, और आपने परसेंटेज निकाल दिया है ना। एक सेकंड, अक्षय क्लास में हूँ, 1 घंटे बाद कॉल करना, ठीक है? हाँ, ये हो गया परसेंटेज। परसेंटेज भी आपने निकाला, आपका लॉजिक ठीक है, थोड़ा कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन इसके बाद प्रिंट कहाँ हो रहा है? परसेंटेज बार प्रिंट करवा दिया आपने, मार्कशीट तो प्रिंट ही नहीं हुई इससे। प्रिंट एफ करवाया था सर, परसेंटेज के बाद परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंट। परसेंट भर प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन आपको मार्कशीट जैसा मार्कशीट प्रिंट करवाना है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, आपने बहुत, ये लो मैं आपको मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है? ये कॉपी चेक हो गई। उसके बाद है वर्षा। वर्षा ने भी लिखा है। वर्षा आपके पास पेपर आया तो वही तो नहीं लिख लिया आपने? दोनों का तो एकदम मैचिंग मैचिंग दिख रहा है पूरा। हाँ सर, मुझे आइडिया नहीं था इसलिए लिखा। नहीं तो देखो, जिनको आइडिया नहीं है ना वो सीधे इंटरनेट से कॉपी करेंगे, अपने फ्रेंड से कॉपी नहीं करेंगे। ओके? नहीं सर, मैंने ट्राई किया था 2-3 बार, बहुत पेजेस पे लिखा, फिर हाँ, लिखा। तो मैं आपको क्या नंबर दूं बताओ? चलो आप जो बोलोगे वही नंबर दे देता हूँ मैं। बस आपने यहाँ पर क्या कर दिया है कि 600 लिख दिया है, और ये कुछ, ये क्या लिखा था पिंकी आपने? परसेंटेज ना? तो परसेंटेज यहाँ पर t मल्टीप्लाइड बाय t क्या चीज है? ये है, ठीक है, गुड।
टी टोटल। तो हाँ मैं समझ गया, मैं आपको भी 8-10 लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपने लिखा है ना, कॉपी करके ही लिख दिया है, कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया काम जो किया है वो गायत्री ने किया है, इसलिए क्योंकि गायत्री अब क्लियर कट ये समझ गई है, ये इंटरनेट से देख के लिखा है, और गायत्री खुद भी बता रही कि देख के लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ 20 लिखवाया था, है ना, और गायत्री ने 30 लिखा। उनने कोशिश की कि ऐसा कोई प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं, और यहाँ पर पूरा ये जो फॉर्मेटिंग है, एक्चुअली ये प्रोग्राम जब आप रन करवाओगे ये फॉर्मेटिंग आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश वाली मार्कशीट जैसे तो नहीं प्रिंट होगी, लेकिन कुछ ना कुछ मार्कशीट जैसे ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कहीं पर भी इफ आने की जरूरत नहीं पड़ी है, पर एक जगह पड़ती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब डिवीजन वगैरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट के लिए हमने 9.5 मार्क्स दिए हुए हैं, और अब ये जो है पारुल है शायद, थैंक यू सर। पारुल ने जिप फॉर्मेट में भेजा है ना, कंप्रेस करके। इतने से आप समझ लो आंसर क्या है, ठीक है। तो ये पारुल की फाइल हो गई, पारुल को भी जिप फॉर्मेट में नंबर दे देते हैं हम। तो मैंने एक और पेज किया है, वो आपके पास शायद आया नहीं है, इसका फर्स्ट वन। ओके, आप कहाँ से हो पारुल? जयपुर? नो सर, एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी में कहाँ से? भोपाल? नहीं, रतलाम। रतलाम? अरे बहुत पास में हो आप तो, मैं भी शिरपुर में। ओके। शिरपुर सुना है आपने नाम? नहीं। नहीं सुना ना, ये कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शिरपुर नहीं सुना है। मुंबई तो सुना ही होगा आपने। हाँ सर, मुंबई सुना है। मुंबई से 200 किलोमीटर पहले पड़ता है शिरपुर। सेंधवा सुना है आपने? सेंधवा? नहीं सर। बड़वानी? नहीं सर, नहीं सुना। अरे आप एमपी की हो? ग्रेट। ये तो एमपी के डिस्ट्रिक्ट हैं जो मैंने नाम लिए। ओके, कोई बात नहीं, गुड। रतलाम मतलब आप सेंटर में हो, राजस्थान। मैं जहां पर हूँ वहां से रतलाम जितनी दूर है, रतलाम से उतनी दूर जयपुर है। ओके ठीक है, यस। मैं इसलिए बता रहा हूँ डिस्टेंस की, इतने जल्दी इतने टाइम तक तो इंटरनेट से पहुंच जाना चाहिए था, है ना? नहीं सर, सर आपको सेंड हो गया है वो। ओके, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल एम्बरेस मत हो, है ना, एम्बेरस मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं पंकज ने क्या क्या किया। आपको मार्क्स कितने दे दें? 7 मार्क्स देते हैं, है ना, सबसे कम मेहनत यहाँ पर पहुंची है, होगी ज्यादा। हाँ, तो विकास ने पूरी तरह से अपना दिमाग लगा के काम किया, अपना दिमाग लगाया है, कुछ भी अलग। विकास नहीं, पंकज ने, ठीक है। पंकज ये भूल गया कि यहाँ पर इंटीजर लिखना पड़ेगा या फ्लोट लिखना पड़ेगा। नेम के लिए बढ़िया लिखा है, और प्रिंटफ में ही पहले संदीप कुमार लिख दिए हैं सीधे। संदीप कुमार क्या है? संदीप कुमार टीवी में दिखेंगे केवल, और ये क्या है, ये चाहेंगे कि नाम एंटर करो, तो संदीप कुमार दिखाई तो देंगे, पर क्या एंटर करना वो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना था एंटर योर नेम। प्रिंट एफ, आपने रोल नंबर भी दिखा दिया, वाह, और स्कैन भी करवा दिया। तो आप पंकज, जहां से Yes. गायत्री, आप इनको वेबसाइट का वेब पेज भेजना, ठीक है। ओके सर। आप एमएससी वाले ग्रुप में डाल दो, और सभी लोगों को वो प्रोग्राम कॉपी करना है, कॉपी करना है, और मुझे दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मुझे कल बोलोगे कि आपने कॉपी कर लिया तो मैं मान लूंगा, ठीक है। यदि आपने सच में कॉपी किया तभी बोलना कि मैंने कॉपी कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूं मैं। आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, और मतलब यू कैन लर्न दैट क्या लिखा हुआ है। ये विकास की कॉपी है ना? यस सर, पहले तो सर मैंने खुद ही किया था, लेकिन फिर बाद में मैंने कॉपी कर दिया।
सर उसमें मैं सोचा कुछ गलत होगा इसलिए मैंने बाद में कॉपी कर लिया, शायद वो पिंकी की थी। बहुत बहुत बढ़िया। तुम सबसे अच्छी बात यह है ना कि सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, है ना, ग्रेजुएशन पास करके आ गए, तो ज्यादा शर्माने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट करनी है हमको। को एग्जीक्यूट ऐसा करना है कि हम यहाँ पर लाइन खींच सके, है ना। जैसे ये जो लाइंस हमको चाहिए, वो लाइंस कैसे लाएंगे? तो लाइंस को इतने बार प्रिंट करना पड़ेगा, जैसे कि गायत्री ने किया है, प्रिंटफ और कुछ लाइन लिखी, फिर प्रिंटफ और कुछ लाइन लिखी है। तो हम सीधे क्यों ना प्रोग्राम ही बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और लेफ्ट हैंड पे रखते हैं मार्कशीट, जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये वाली, और राइट हैंड पे हम रखते हैं कोड ब्लॉक, ठीक है। और पूरा स्क्रीन कर देते हैं आप लोगों से साझा। कहाँ से होगा ये हो गया स्क्रीन शेयर, मेरी फुल स्क्रीन मैंने आपको शेयर कर दी, फाइन। अब आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो तो कांस्टेंट चीज हो गई है। हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करते हैं। एंटर नेम, योर की जगह पे हमने नेम करवा दिया, है ना। अब हमको क्या क्या चाहिए एक्चुअली? फर्स्ट नेम चाहिए उसका, उस पर्सन का, और दूसरी चीज हमको चाहिए उसका सरनेम। तो हमने लिखा सरनेम एस नेम, और ये भी 20 कैरेक्टर्स का रख लिया, ठीक है। उसके बाद ये नेम हो गया। नेम के बाद उस कैंडिडेट की और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमको? फादर्स नेम चाहिए, फादर्स नेम। तो ये तो फर्स्ट नेम और फादर्स नेम एक जैसे दिख रहा है, तो कैसे लिखा जाए कि वो फादर्स नेम दिखाई दे? हम फादर लिख देते हैं, FATHER, फादर। और ये यहाँ पर भी हमने डाल दिया 20 कैरेक्टर का, है ना, क्योंकि सरनेम तो कॉमन है, तो फादर का सरनेम भी वही होगा, तो सिर्फ फादर्स नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें चाहिए स्कूल का नेम। कैरेक्टर में अलग अलग लाइन पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि क्या लिखना है। स्कूल भी 50 कैरेक्टर का हम ले लेते हैं। स्कूल के बाद डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ओ माय गॉड, डेट ऑफ बर्थ इंटीजर ED YY, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गया। और कोई ऊपर जानकारी ऐसी है? नहीं है। अब हमें सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, है ना। तो मार्क्स हम लेंगे इंटीजर में और सब्जेक्ट के नाम से ले लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो आप लोगों ने लिखा है, तो हम फर्स्ट लैंग्वेज ना लिख के तेलुगु लिख लेते हैं, तेलुगु। देन हिंदी, देन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। ये हमने लिए मार्क्स। इसके बाद हमको इनको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमने लिया टोटल मार्क्स। इसके बाद हमको क्या करने की जरूरत पड़ेगी? परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ेगी। इंटीजर परसेंट, ठीक है। और किस चीज की जरूरत है? डिवीजन कैलकुलेट करना है हमको। सो डिवीजन तो हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, मीडियम भी लिखा हुआ है। ये इतनी चीजें हम लोगों को एंटर करवानी है। बहुत सभी लोगों ने एंटर करवाया है ना। अब हम क्या करते हैं, एंटर नेम तो कर दिया, तो एड्रेस ऑफ F नेम, इसके बाद इंटर सरनेम करते हैं, Ctrl+C, एंटर
नेम। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, देन सरनेम के बाद फादर्स फर्स्ट नेम है ना, फादर्स फर्स्ट नेम। तो एंटर सरनेम, सरनेम को हमने एस नेम पे करवा दिया। स्कैन भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो हम स्कैन करवाते हैं। स्कैन करवाया फादर्स नेम, ये फादर्स नेम स्कैन हो गया। नहीं, ये तो सरनेम स्कैन हुआ। सरनेम के बाद हम स्कैन करवाएंगे फादर्स नेम। हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर फादर्स FATHERS फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम। हम में से कोई भी साउथ का नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो यहाँ लिख दिया फादर, FATHER फादर। फादर्स नेम हो गया। अब हमको स्कूल का नाम लिखना है। एंटर एंटर स्कूल्स नेम, SCHOOLS स्कूल्स नेम। ओके, देन हम इसको करेंगे गेट एस। और वैसे यदि गेट एस हम लिखे तो इतने सारे झंझट भी करने नहीं पड़ेंगे, पर अब ठीक है, स्कूल्स नेम भर तो बचा है। तो गेट एस क्या है, गेट कर रहे हैं हम। स्कूल्स नेम किस में लिखेंगे? यस, क्या नाम है उसका? स्कूल, स्कूल कहीं लिखा? हाँ, स्कूल, SCHOOL। तो एक बार इसको पहले पूरा रन करवा के देख लूं, गेटस करेक्टली रन हो रहा है या नहीं। तो एम्प्टी फाइल Ctrl+V, और हमने पूरी चीजें मिटा दी, केवल हमें चाहिए स्कूल का नाम और पुटेस करना है। गेटस लिखा और पुटेस, पुटेस स्कूल, SCHOOL। Let me check. Plus. Get demo तो है। This get demo is not working correctly. It is working correctly. Fine. Okay, so this getS will accept the string, whole string. Now let us enter marks. Okay, enter marks. So printf and scanf, enter marks। और टाइम है अभी तो हमारे पास। enter marks, MARKS। किसका मार्क्स चाहिए आपको? सबसे पहले तेलुगु, एक्सक्यूज मी, तेलुगु। और आपने लिखा %D एड्रेस ऑफ
तेलुगु, TELUGU। इसके बाद आपको दूसरे मार्क्स चाहिए, किसके लिए चाहिए? हिंदी, HINDI और यहाँ लिखा HINDI। तो जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं ना, अच्छे से समझ लो कि इस तरह से एक एक स्टेटमेंट क्लियर कट लिखना है जब आप प्रोग्राम लिखो। बनाते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई देखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने बनाया क्या है ना। और मैं जितना फास्ट बोलता हूँ कि इतने टाइम तक वो करना है, उससे पहले तो कर ही लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत एकदम ऑन द स्पॉट अभी तो आप दिमाग लगा सकते हो तो वेल एंड गुड, बाकी नहीं लगा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो कहीं से रेफरेंस देख लो, रेडी रेफरेंस। तो ये हो गए मार्क्स इंग्लिश के। तो इंग्लिश मैंने स्मॉल में लिखा है कि कैपिटल में लिखा है? इंग्लिश स्मॉल में लिखा है, हिंदी भी स्मॉल में लिखा। माय गॉड, हिंदी भी स्मॉल में है, इंग्लिश भी स्मॉल में है, नहीं तो वो स्कैन ही नहीं कर पाएगा। अब हम इंग्लिश के मार्क्स ले चुके हैं और अब हमें चाहिए मैथ्स के मार्क्स। सो मैथ्स, MATHS, मैथ्स, और यहाँ पर लिखना है MATHS। इसके बाद हमारे अगले मार्क्स जो है वो क्या है? साइंस, SCIENCE, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे SCIENCE। और इसके बाद है सोशल स्टडीज। और सोशल स्टडीज के मार्क्स हम लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं सोशल, SOCIAL सोशल, और यहाँ लिखते हैं SOCIAL सोशल। अब ये मार्क्स आ गए। अब टोटल इक्वल्स टू तेलुगु, TELUGU, प्लस हिंदी, प्लस इंग्लिश, प्लस मैथ्स, प्लस साइंस, प्लस सोशल। ठीक है, SOCIAL सोशल। परसेंट इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि 100 मार्क्स के तो बहुत आसानी से परसेंट पता लग जाएगा। और अब डिवीजन इक्वल्स टू डिवीजन वाला अभी हम छोड़ते हैं, सिर्फ मार्कशीट प्रिंट करते हैं। ठीक है, सिर्फ मार्कशीट, और इसके बाद फिर डिवीजन वाला देखेंगे। यहाँ तक सारी चीजें एक्सेप्ट हो चुकी है। अब हम मार्कशीट प्रिंटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हमको मार्कशीट में क्या लिखना है वो करते हैं। तो क्या किया जाए, प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ, और यहाँ लिख देते हैं मार्कशीट। तो डबल कोट के अंदर हमने लिखा कितने कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कैरेक्टर, यदि वो होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर कम होते हैं हम उसको भी ठीक कर लेंगे। प्रिंट एफ, सबसे पहली चीज आपको चाहिए /n। हर जगह पे अब /n की जरूरत पड़ने वाली है। /n, यहाँ आपने लिखा डबल कोट के अंदर /n, और इस बोर्ड का नाम है BOARD ऑफ सेकेंडरी, SCCONDARY सेकेंडरी एजुकेशन, कोलोन, स्पेस के बाद कोलोन, आंध्र प्रदेश, PRADESH, आंध्र प्रदेश, फुल स्टॉप, मीन्स। अब अगली लाइन में हमको क्या लिखना है,
लिखना है एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन, एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन, ओके। और इसके बाद लिखना है मार्च, ये हमने एंटर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, मार्च 2020 रेगुलर, ब्रैकेट में लिखना है रेगुलर, रेगू। अगली लाइन में आपको रोल नंबर एंटर करवाना है, तो हमने रोल नंबर एंटर करवाया भी है कि नहीं देख लो भाई। एंटर योर रोल नंबर डाला है, नहीं डाला है तो यहाँ पर रोल ROLL डाल देते हैं और यहाँ कहीं एंटर करवा लेते हैं बच्चे का रोल नंबर। सबसे पहले करवाते हैं टैब एंटर रोल नंबर। देखो आप प्रोग्राम बनाते बनाते सारी चीजें, जो चीजें भूल जाते हो वो कर लेते हो। और यहाँ पर आ जाएगा ROLL, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट लाइन में क्या चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स फॉर पास्ट कैंडिडेट। हम लिखेंगे प्रिंटफ, एक और लाइन में प्रिंटफ लिखेंगे और अगली लाइन में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये लाइन में एक लाइन खींच दी और यहाँ पर हमको लिखना है जो इन्होंने बोला है, मेमोरेंडम, MEMORANDUM, मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स फॉर पास्ट कैंडिडेट। फाइन, पास्ट थोड़ा गलत टाइप से लिख दिया है तो ये हो गया पास्ट, ये बन गया, अगली लाइन भी हो गई। अब हमें नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करवाना है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो प्रिंटफ के बाद हमने यहाँ पर किया डबल कोट के अंदर /n ROLL नंबर इक्वल्स टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, रोल नंबर के बाद कोलोन लगा है, एक टैब हमने प्रेस किया और एक काम करते हैं, दो बार टैब, एक बार टैब लिखते हैं और इसके बाद लिखेंगे %D और फिर हमको नेक्स्ट चीज चाहिए डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो /T लिखा, टैब हो जाएगा इससे, और इसके बाद हमने लिखा डेट, कैपिटल में लिखा डेट ऑफ बर्थ। तो चलो अभी कैपिटल में ही लिखना चाहिए हमको, ROLL रोल नंबर, NU कैप्स में NUMBER, और इसके बाद /T %D हो गया। और अगला आइटम है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ के बाद क्या लिखा हुआ है, कोलोन लगाया है इन्होंने, और कोलोन लगाने के बाद इन्होंने सबसे पहली चीज लिखी DD, तो हम लिखेंगे %D स्लैश, this %D will not work, %D स्लैश %D स्लैश %D, ओके। तो थोड़ा सा इसको और इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ हो गया प्रिंट, और क्या प्रिंट हो गया, रोल नंबर। तो अब इनको सीक्वेंस में लेना भी पड़ेगा, तो सीक्वेंस में क्या है, सबसे पहले रोल नंबर है, तो रोल DD MM YY, ये हो गया यहाँ तक, यस। जहाँ जहाँ सेमी लगा है वहाँ सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगली लाइन क्या लिखी हुई है, स्कूल नेम लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, फादर्स नेम लिखा है ना, नहीं कैंडिडेट्स नेम। सो प्रिंटफ PRINTF, प्रिंटफ
ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर स्लैश एन के साथ कैंडिडेट्स नेम। कैंडिडेट्स नेम कितने बार ऊपर स्लैश टी लगाया? एक बार लगाया। हम यहाँ पर भी एक बार स्लैश टी लगा के देख लेते हैं, बाद में तो सब पता लग ही जाएगा कि कितनी अच्छी मार्कशीट प्रिंट हो रही है। कैंडिडेट्स नेम, अब कैंडिडेट्स का नेम क्या है? ये तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा परसेंटेज और परसेंट स्पेस देना है, एक स्पेस देना है और उसके बाद परसेंटेज। नॉर्मली हम कैंडिडेट का नाम लिखते हैं, सबसे पहले एफ नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम हो गया, और इसके बाद हम लिखेंगे एस नेम यानी सरनेम हो गया उसका। सरनेम लिखा है, एस नेम, ठीक है। तो 2 बार परसेंटेज लगा के ये भी हो गया। इसके बाद अब हम करने वाले हैं प्रिंटफ और डबल कोट के अंदर अगली लाइन में आ रहे हैं पापा जी का नाम, तो उनके फादर्स नेम FATHERS फादर्स नेम को भी आपने कर दिया स्लैश टी स्मॉल होना चाहिए। और इसके बाद आपने लिखा फादर्स नेम में क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो फादर्स नेम में आपको जरूरत पड़ने वाली है %s फादर्स नेम और %s सरनेम। तो आप लिखोगे फादर FATHER क्योंकि आपने वहां पर लिखा हुआ है फादर, और दूसरी चीज आपको जरूरत पड़ने वाली एस नेम क्योंकि दोनों का सरनेम सेम है। अभी फादर्स नेम भी लिखा गया, गुड, वेरी गुड। इसके बाद हमको लिखना है स्कूल्स नेम। मदर्स नेम हमने लिखा ही नहीं, इंटर नहीं करवाया, गलत बात है, अगली बार देखेंगे। स्कूल्स नेम PRINTF प्रिंटफ डबल कोट के अंदर स्लैश एन कैप्स लॉक SCHOOLS नेम, स्कूल्स नेम, और ये हमको देना है /T और इसके बाद हमको लिखना है स्कूल नेम परसेंटेज और उस स्कूल का नाम क्या था, स्कूल SCHOOL, ठीक है। अब क्या हो गया, मीडियम, इसी लाइन में मीडियम भी है, तो इसी लाइन में काफ़ी देर बाद मीडियम भी है, तो हम ऐसे करते हैं कि इतनी दूर पे मीडियम लिख लेते हैं। मीडियम इक्वल्स टू इंग्लिश, पूरा कैपिटल है, मीडियम इक्वल्स टू मीडियम कोलोन इंग्लिश ENGLISH, ओके, ये भी लिख लिया हमने। अब अगली लाइन जो है थोड़ी सी क्रिटिकल है, प्रिंटफ और /n तो आपको लिखना ही है किसी भी हालत में, तो /n आपने लिख दिया। /n के बाद, अच्छा इससे पहले तो हमारे पास 2 लाइन खींचनी है, 2 लाइन हमने खींची यहाँ पर, तो ये 2 लाइन आ गई, Ctrl+V, और इसके नीचे एक और लाइन आएगी, ये Ctrl+V हो गई। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, पहले लिखना सब्जेक्ट का नाम कैप्स लॉक SUBJECT, और इसके बाद मैंने लिख दिया /T और फिर हमने क्या किया, सब्जेक्ट का नाम लिखा, सब्जेक्ट के बाद मैक्स मार्क्स, तो मैक्स मार्क्स पर मैक्स तो ऊपर लिखा है, मैक्सिमम ऊपर और क्या क्या लिखा है वो लिख लेते हैं, मैक्सिमम। फिर इसके बाद लिखा है /T करके लिखते हैं क्वालिफाइंग, QUALIFYING
QUALIFYING, क्वालिफाइंग। फिर हम लिख लेते हैं मार्क्स, /t लिख के लिख देते हैं मार्क्स। ओके, और मार्क्स की जगह पे हम लिखते हैं टोटल, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड ही है ना, ये टोटल तो आएगा ही नहीं, ये मार्क्स होगा। इसके बाद अगली लाइन में हमारे पास जो मार्क्स आएंगे वो प्रिंट होंगे। तो सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पर 5 बार प्रिंट कर दिया। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। हेलो, ओके, तो ये सब्जेक्ट भी हो गया। अब इसके नीचे हमको लिखना है टोटल, है ना। तो हम लिखेंगे टोटल। अगला प्रिंटफ भी यहाँ रखा और इसके नीचे एक और प्रिंटफ दिया, PRINTF, प्रिंटफ। और हम लिखते हैं /n और टोटल, TOTAL, तरह तरह के टोटल आएंगे। एक आएगा 600, तो कितने के बाद आएगा वो? 2 बार /t लिखने के बाद 600 आएगा। और इसके बाद फिर 1 बार /t, 2 बार /t, इतना लिखने के बाद क्या आएगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड का टोटल आ जाएगा। ये भी टोटल आ गया, तो ये आ जाएगा %d वाला टोटल। अब यहाँ पर मुझे इस %d की वैल्यू लिखनी है, तो इस %d की वैल्यू है टोटल। यस, ये मार्कशीट बनी अब मेरी। अभी मैंने परसेंटेज यहाँ नहीं निकाले, पर परसेंटेज भी मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। परसेंटेज /t पास, वैसे तो कोई जरूरी नहीं कि वो पास होगा, पर फिर भी लिख देता हूँ। कितने % है ना, %d, % हो गया। अब ये %d की जगह पे, टोटल की जगह पे आ जाएगा p ही लिया है ना हमने, % के लिए % लिया, %। तो यहाँ लिखना पड़ेगा PER, ये आ गया %। ठीक है, अब ये मार्कशीट का ऑलमोस्ट ढांचा तैयार है और हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम और बच गया है। अब हम यहाँ पर मार्क्स पूरे सब्जेक्ट लिख लेते हैं, और सब्जेक्ट का मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, छोटा छोटा नाम लिख रहा हूँ। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश और फिर मैथ्स, MATHS। और मैथ्स के बाद मुझे क्या लिखना है? साइंस, SCIENCE, यानी एक और लाइन की जरूरत है मुझे, तो उस लाइन को भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V। साइंस के बाद मुझे चाहिए सोशल साइंस, तो मैंने S साइंस लिख दिया। अब इसके बाद मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो जगह पे मैं डाल देता हूँ 100, इस मैक्सिमम की जगह पे डाल देता हूँ 100, इस मैक्सिमम की जगह पे भी डाल देता हूँ 100, 100। सारे मार्क्स जो है वो 100 से है और ये भी 100 है, तो इसलिए नीचे सबसे हमने रखा है 600। ये हो गया 100। अब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इनके भैया? %d है, %d है, %d नहीं है, %d नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स है इनके 35। दूसरे वाले 20 नंबर पे, हिंदी में 20 नंबर पाए तो पास हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और इसके बाद इंग्लिश में इनको 35 नंबर चाहिए। बहुत बढ़िया। और
मैथ्स में भी 35 चाहिए, 35, यहाँ पर भी 35 चाहिए और यहाँ पर भी 35 चाहिए। अब ये मार्क्स ऑप्टेंड की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया परसेंट डी, ये हो गया परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी। बहुत सुंदर फॉर्मेट तो नहीं आएगा पहली बार में, पहली बार में हम सिर्फ प्रोग्राम रन करवाते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें चाहिए तेलुगु के मार्क्स, तो TELUGU तेलुगु। यहाँ आएगा हिंदी, तेलुगु के बाद हिंदी है ना, हिंदी, हिंदी, हिंदी के बाद है इंग्लिश, तो ये आ गया इंग्लिश, इंग्लिश के बाद है मैथ्स, गया MATHS, और फिर मैथ्स के बाद है सोशल, नहीं साइंस, साइंस, और इसके बाद है सोशल, SOCIAL, सोशल, ठीक है। देखो मैंने नंबर सही ढंग से एंटर करवाया है कि नहीं तो पता लग रहा है कि एंड लिखा नहीं और नंबर आए नहीं, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम सही तो बन गया है ऐसा लग रहा है, देखते हैं रन करवा के, ठीक है। कहाँ बोला एरर है, लाइन नंबर 9 पे, इंटीजर टोटल मार्क्स, वाह, इंटीजर हमें चाहिए टोटल, और मार्क्स की क्या जरूरत है, लेकिन जब टोटल से काम हो रहा है तो मार्क्स की जरूरत ही क्या है। यस, फिर बोला कि यहाँ पर सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया, गलती हो गई। ये प्रोग्राम आया, इंटर रोल नंबर, देखो अच्छे से देखना है, 1 2 3 4 5 इज रोल नंबर। एंटर, बड़ा स्क्रीन कर रहा हूँ, नेम है राघव, सरनेम है मल्होत्रा, फादर्स नेम शिशिर, मार्क्स, स्कूल्स नेम तो उसने मांगा ही नहीं है, और सीधे तेलुगु के मार्क्स मांगे, कुछ गड़बड़ी हुई है पक्का। 56, 56, 67, 67, और सोशल साइंस में 45। ये देखो मार्कशीट प्रिंट हुई, कैसी लगी? अच्छी है सर। अच्छी है ना? यस सर। डेट ऑफ बर्थ देखो क्या आ रहा है, और ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई पता है? जो मैंने गेटेस और पुटेस वाला स्टेटमेंट लिखा ना, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई है। बाकी अब आप देख लो कि ये ऑलमोस्ट इस तरह से 100 इधर खिसकना चाहिए था, तो हम 1 सेकंड में इस प्रोग्राम को ठीक करते हैं। अभी तो हमारे पास 4-5 मिनट और है, 5-10 तक है ये क्लास। तो परसेंटेज भी आपको दिख गया, 65% है ना, 325 मार्क्स आए हैं, पास विद 65%। आप देख लो हर एक जगह पे जितना जो हो सकता था वो सब हमने किया हुआ है। क्लियर है? तो हम एक काम करते हैं, स्कूल नेम को स्ट्रिंग में एंटर करवाते हैं, या स्कूल नेम वाला क्लॉज छोड़ देते हैं, सिर्फ स्कूल नेम को हटा देते हैं, है ना, क्योंकि स्कूल नेम में तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। यार लिखवा ही लेते हैं, जो लिखना होगा लिखेगा। स्कूल नेम कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा है, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं स्कैन ऐप। इसलिए इसको बोला है कि इसको थोड़ा सोच समझ के यूज करना है। तो ये स्कैन ऐप हमने स्कूल लिख दिया, SCHOOL, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को कुछ और 2 से 4 की और जरूरत थी, तो हमने, अरे ये बार बार क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको भी इतना ही बढ़ा दिया, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये टोटल निकलने की जगह हो गई, है ना। अब फिर से रन करवाते, अभी एक जगह पर प्रॉब्लम है, वो अलाइनमेंट हमको फोटो खींच के देखना पड़ेगा,
है ना। ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को भेजूंगा, अब आप लोग देख लेना कैसे रन करवाओगे। ये हमने रन करवाया। एंटर रोल नंबर 324, एंटर नेम राघव, सरनेम मल्होत्रा, फादर्स नेम शिशिर, स्कूल्स नेम MET पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अरे ये क्या हो गया, उसने बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ ले लिए इसलिए गड़बड़ हो गई। तो अब मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले सकता हूँ। फिर से देखते हैं, ये लास्ट चांस है, यदि सही आया तो ठीक है। स्कूल में क्या एंटर करवा रहा हूं मैं? ठीक है, तेलुगु में मार्क्स डाले 66, 67, 68, 65 और 56। सोशल साइंस में 79। ये देखो अब मार्कशीट मेरे ख्याल से सही सही बनी है। 600 में से 411 मार्क्स मिले हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स और इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस जो है ना, /t नहीं लिखा है, 35 और 66 लिखा है, वो 20 और 67 लिखा है, वो 100 इधर खसकना चाहिए था, है ना। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ भी हमने एंटर करवाने में कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो राघव, कैंडिडेट्स नेम इज राघव, ओनली राघव इज कमिंग। फादर्स नेम शिशिर मल्होत्रा आ रहा है, बिल्कुल, है ना। और स्कूल्स नेम MET आ रहा है, मीडियम इंग्लिश आ रहा है। तो मैं ये प्रोग्राम आपको देता हूँ, अब आपको ये समझना है, इसका आउटपुट भी मैं देता हूँ, आपको ये समझना है या छोड़ो, तो यही समझ में आ जा रहा है। नेम डला, F नेम डला, सरनेम डला, फादर्स डला, स्कूल डला, तेलुगु इंग्लिश हिंदी सब डल गया, और डेट ऑफ बर्थ हमने डाली नहीं है। इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। सो एक printf डाल देते हैं यहाँ पर, printf, और ये printf डाला, एंटर, DOB कर देते हैं, DOB, और ये स्कैन करवा लेते हैं, स्कैन ऐप। अभी क्लास तो नहीं है ना, एक क्लास है शायद आप लोग की, बस 5 मिनट और लगेंगे। %D, और ये हो गया DD, MM और YY। @ लगाना नहीं भूलना है। तो ये एम्परसेंट लगा दिया, यहाँ भी एम्परसेंट लगा दिया, और यहाँ भी एम्परसेंट लगा दिया। यहाँ पर फॉर्मेटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो है इसका एक /t हटा के केवल स्पेस दे देते हैं, और DD, MM, YY और रोल नंबर डल गया है। ठीक है, रोल नंबर एंटर करवाया है मैंने कहीं? हाँ करवाया है, ग्रेट। कैंडिडेट का नेम, F नेम, S नेम, तो %S दूसरा डला ही नहीं है, %S हो गया। फादर्स नेम डल गया, स्कूल का नाम डल गया, इंग्लिश मीडियम डल गया, मैक्सिमम मार्क्स डल गए। अब यहाँ मार्क्स में 100 जो है, हिंदी के 100 को एक बार /t की जरूरत है, और मैथ्स के 100 को एक बार /t की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद यदि दोनों को /t दे देंगे तो बाकी सब में %D, 35% D लिखा है जो, वो 35% D ना होके 35 /t है,
और ये /t है 35/t 35/t 35/t, और ये 1000 जो लिखा है ये तो 1000 होना ही नहीं चाहिए था, 100 होना चाहिए था, 100 और ये वाला /t पास विथ दिस। तो टोटल के लिए एक /t की जरूरत है, ठीक है। और इसके बाद वहां से टोटल निकल जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। पास विथ परसेंट है ना, पास विथ परसेंट को हमने /n में कर लिया। अब देखो ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी है, लेट मी ट्राई, और फिर इसके बाद हम अटेंडेंस ले लेंगे। तो ये प्रोग्राम है हमारे पास, इंटर रोल नंबर 324, डेट ऑफ बर्थ 20/10/2004, सरनेम, अरे सीधे सरनेम आ गया, बच्चे का तो नाम ही नहीं आया, क्या हो रहा है ये। फादर्स नेम, फिर कुछ गड़बड़ी कर दिए लगता है। MET तेलुगु में सब में 66 दे देते हैं। देखो अब नीचे मार्कशीट थोड़ी काफी हद तक अच्छी बनी हुई है ना? यस सर। यस और नो? यस सर, डेट ऑफ बर्थ भी आ गया। डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है डेट ऑफ बर्थ में, है ना? तो मतलब जैसे अभी स्टूडेंट का नाम जो है वो एंटर नहीं हो पाया है, और किस कारण से, या तो मेरे से कुछ प्रेस करने में गड़बड़ी हुई होगी डबल, क्योंकि स्टूडेंट का नाम जो है, हाँ 2004 मल्होत्रा आ रहा है, तो कुछ वहां पर %d लिखने में या %c, यस यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ जो हमने एंटर करवाई वहां पर प्रॉब्लम है ना? तो ये बाकी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर %d हमने नहीं लिखा था, यदि यहाँ %d लिख देते तो अपने आप। तो अब ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ पर पेश करूँ? MSc में? सी प्रोग्रामिंग ग्रुप बी का जो ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पे कर दीजिए। वही तो MSc। यस सर, सी प्रोग्रामिंग MSc। कौन लेफ्ट हो गया इससे? ये वाला है वो सर, उसका फोन खराब हुआ था इसीलिए। ओके, तो ये आपका पूरा प्रोग्राम बनाया हूँ, आप इसको देख लेना, है ना? बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, और मैंने मार्कशीट देख के बनाया है इस प्रोग्राम को, तो आप लोग भी बना सकते हो। नंबर ऑफ लाइंस पे मत जाओ। तो बस मैं अटेंडेंस काउंट कर लूँ, आप लोग की छुट्टी। वैसे डाउनलोड तो है ही है, कोई है और अंशु नहीं है, ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू।